हेलो बच्चों, वेलकम टू जोश एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं निर्मला आपके साथ एक बार फिर। और आज का हमारा टॉपिक है प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, ये हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये आपके सामने प्लांट सेल है और ये नीचे एनिमल सेल है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। प्लांट सेल के बारे में मैं बता दूं कि प्लांट सेल जनरली रेक्टेंगुलर या क्यूबिक इन शेप होती है। इसकी शेप फिक्स होती है और इसका जो साइज़ है वो 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है। और जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल जनरली राउंड या इरेगुलर इन शेप होती है। इसका साइज़ जो होता है वो 10 से लेके 30 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। तो ये दोनों डायग्राम आपके सामने हैं। हम इनसे कंपैरिजन भी कर सकते हैं, सिमिलैरिटीज़ भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसकी लेबलिंग में न्यूक्लियस है, जिसे केंद्रक भी कहते हैं। मैं इसकी टर्मिनोलॉजी हिंदी में भी बताती चलूँगी, जिससे कि दोनों मीडियम के बच्चों को बहुत आसानी रहे समझने में। एनिमल सेल मतलब जंतु कोशिका, प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका। इसमें सबसे पहले हम न्यूक्लियस देख रहे हैं, जिसे केंद्रक भी कहते हैं, उसे हिंदी में केंद्रक कहते हैं। तो आप अगर न्यूक्लियस की बात करें तो आप देख सकते हैं ऊपर प्लांट सेल है, नीचे एनिमल सेल है। एनिमल सेल में जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो सेंट्रलाइज्ड होता है, सेंटर में होता है। जबकि जो प्लांट सेल है या पादप कोशिका है, उसमें केंद्रक जो होता है वो एक साइड में होता है, कॉर्नर पे होता है, बीच में नहीं होता। उसके बाद है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी काय कहते हैं इसे हिंदी में, दोनों जगह पाया जा रहा है, दोनों तरफ आपको एरो नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद है वेक्यूल। वेक्यूल को हिंदी में कहते हैं रिक्तिका। रिक्तिका पादप कोशिका में पाई जाती है बहुत प्रोमिनेंटली, मतलब पाई ही जाएगी, ये कंपलसरी है कि पादप कोशिका में पाई जाती है। कई बार ये पादप कोशिका का 70-80% हिस्सा, यानी कि प्लांट सेल का 70-80% पार्ट जो है उसको कवर करके रखती है वेक्यूल। जबकि एनिमल सेल्स में यानी कि जंतु कोशिका में बहुत र्यूमिनेंटली पाई जाती है, कहीं कहीं बहुत छोटी पाई जाती है, कहीं कहीं नहीं भी पाई जाती। तो वेक्यूल का एनिमल सेल में पाया जाना कोई ज़रूरी नहीं है, उसके साइज़ का भी कोई वो नहीं है। जबकि प्लांट सेल में ये पाई ही जाती है और कई बार ये अधिकांश भाग जो है उसका वो घेरे रखती है। उसके बाद राइबोसोम है। आप देख सकते हैं कि दोनों में ही राइबोसोम है, दोनों में एरो जा रहा है राइबोसोम का। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में है, इसे हिंदी में प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जंतु कोशिका में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और पादप कोशिका में कम माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि पादप कोशिका जो है, जो पौधे हैं बेटा, उनको अपनी जगह से कहीं जाना नहीं होता है, अपनी जगह पे ही खड़े खड़े काम करना होता है, तो उनको कंपैरेटिवली कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनिमल्स को क्या है, उनको खाने के लिए, उनको और कामों के लिए इधर उधर चलना पड़ता है, उनके बॉडी में ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं, तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम भी दोनों में पाया जाता है। लाइसोसोम का क्या काम है? ये डाइजेशन में हेल्प करता है। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं जो सेल्स के लिए अच्छे नहीं हैं, उसको ये कंज्यूम कर लेता है। इसके अलावा जो भी सेल्स के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको भी ये डाइजेस्ट कर लेता है। उसके बाद है रफ ईआर, यानी कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, इसे हिंदी में कहते हैं रफ ईआर। ये रफ क्यों होती है? क्योंकि इस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, इसीलिए रफ होती है। तो राइबोसोम अगर लगे होंगे तो इसका काम हमें खुद ही पता चल गया कि राइबोसोम है तो मतलब प्रोटीन संश्लेषण होगा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम ये करता है। उसके बाद है स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर मतलब चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। इसका क्या काम है? ये फैट सिंथेसाइज करती है, वसा का संश्लेषण करती है। तो ये लेबलिंग थी और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम था। इसमें आप कुछ चीज़ें देखेंगे कि कुछ चीज़ें पादप कोशिका में है, जंतु कोशिका में नहीं है। कुछ चीज़ें जंतु कोशिका में है, पादप कोशिका में नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो
पादप कोशिका में है, प्लांट सेल में है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें इधर हैं जंतु कोशिका में, जैसे जंतु कोशिका में दिया गया है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है वो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। तो ये आपको डिफरेंस याद करने के काम आएगा, इसे ध्यान रखेंगे। अब हम एक बार देख लेते हैं कुछ डिफरेंसेस और कुछ सिमिलैरिटीज़ प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। फर्स्ट पॉइंट इसका है कि प्लांट सेल्स आर लार्जर एज कंपेयर टू एनिमल सेल। जो पादप कोशिका होती है वो जंतु कोशिका के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी होती है, और एनिमल सेल तो जो होते हैं वो थोड़ी छोटे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। यानी कि जो पादप कोशिका होती है, जो प्लांट सेल होती है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी पाया जाता है, जिसे हम हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। जबकि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लास्टिड उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है। प्लास्टिड 3 तरह के होता है, माइलोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते। इन्हें लवक कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रोसोम आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, लेकिन एनिमल सेल में पाए जाते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है वैक्यूल्स आर लार्जर इन प्लांट सेल्स। जो वैक्यूल्स थी यानी कि जो रिक्तिका हैं वो प्लांट सेल में बड़ी पाई जाती हैं, जबकि एनिमल सेल में वो छोटी पाई जाती हैं और कई बार वो एब्सेंट भी होती हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाए जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें। थैंक यू।